हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्लोमा वाले। और आज हम बात करेंगे मेरा यानी कि संतोष चौहान के सफलता का राज, सफलता का रहस्य। देखो, वैसे तो मैं अपनी क्या बताऊँ, सफल होना ना होना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में आप अपने आप को सफल मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा लेंगे, फिर भी वो लोग अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार चलो इनफ हो गया, मैं अब अपने लाइफ में सफल हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कमा के भी खुश रहते हैं। सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब आपको एहसास हो जाए कि मेरा इनफ हो गया। इनफ मतलब सपोज करो कि आपका महीने का खर्चा है 25,000 रुपया। ठीक है, अब आपके पास मोस्टली 50 लाख या 1 करोड़ रुपया आएगा तो आपके लिए ये इनफ है कि आप अपना ज़िंदगी अच्छे तरीके से चला सकते हो। 1 करोड़ रुपए में आप उसको इन्वेस्ट करके या आप उसको यूज़ करके बोले तो आप उससे कुछ असेट्स बना के जहाँ से आपका कुछ इनकम आता रहे, और आप इस तरीके से आप अपने आप को सफल बोल सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए कमाने के बाद भी उनको नहीं लगता है कि मैं सफल हूँ या मेरे पास इनफ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ पे संतुष्ट हो रहे हो, वो आपकी सफलता है। ठीक है, एक योगी, एक साधु संत, वो इस बात से सफल है कि उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने आप को जो चाहा वो किया। ठीक है, एक बिजनेसमैन अपने आप को सफल मानता है कि उसका जो भी बिजनेस है वो सक्सेस हो गया है। सेम उसी प्रकार से एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न आकर के अपने आप को सफल मानता है, और आप अलग अलग फील्ड में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, मेरी ये कहानी ये है कि मैं अपने आप को सफल क्यों मान रहा हूँ, इसके कुछ रीजन्स हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा। पॉइंट्स ये है दोस्तों, पहला पॉइंट कि देखो, मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। गरीब घर में बोले तो मैं हूँ 37 ईयर्स का, और जब मैं पैदा हुआ था तो उस टाइम हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो बहुत बड़ा फैमिली था, कम से कम 20-25 लोग रहे होंगे कम से कम। और उस टाइम मेरी मम्मी ही खाना बनाती थी सबके लिए, और इतने बच्चों को पढ़ाने वाला सिर्फ 1 से 2 लोग थे। मेरे दादाजी थे, और मेरे पापा का जो जहाँ तक मैंने होश संभाला है वो उनका दिमागी कंडीशन सही नहीं रहा, और तो मेरे दादाजी ने, कुछ मेरे अंकल ने सपोर्ट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाया। मुझे इतना पता है कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है, जो मेरे दादाजी ने पढ़ाया है, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। अच्छा स्कूल मतलब कि अपने इधर का अच्छा स्कूल था, मिशनरी स्कूल था उस टाइम। अभी तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्कूल आ गए हैं, लेकिन उस टाइम का वो माना जाना स्कूल था। तो हमने वहाँ पे पढ़ा, लेकिन उस स्कूल में फीस देने के लिए मेरे दादाजी के पास पैसे नहीं थे। तो हम लोग सोचो 3-3, 4-4 महीने बिना फीस के पढ़े हैं। टीचर घर भगा देता था, हर रोज़ घर भगाता था। फिर जाकर के मेरे दादाजी हाथ पैर जोड़ गिड़गिड़ाते थे, अरे अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा। वो भी चौकीदार थे। ठीक है, उसी स्कूल में चौकीदार थे, इसलिए हम लोग पढ़ पाए। तो ऐसे करके हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पैंट वही पैंट, एक ही ड्रेस जो है वो 2-2, 3-3 साल तक हमने चलाया। ठीक है, और बैग वगैरह नहीं था। बैग हम लोग, जो प्लास्टिक का बैग आता है वो बोरे वाला से, खाद वाला, यूरिया खाद वाला, उससे हम लोग बैग सिलाई करके पढ़ते थे उसमें। और ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। फिर हमने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा, देखो, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि आप अपने आप को सफल मानोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप सफल अपने आप को मान रहे हो कि नहीं। तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी हो जाए, आपको वो काम करना है। जैसे कि मैं क्लास 12, 10th पढ़ा, तो डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया तो फेल हो गया। मेरा दिमाग में था कि मुझे डिप्लोमा करना है, क्योंकि मेरी हैसियत डिप्लोमा वाली ही थी, बीटेक वाली नहीं थी। ठीक है, फिर फेल हो गया, तैयारी करता रहा, 12th किया, पढ़ाई किया, पास हुआ डिप्लोमा, गवर्नमेंट स्कूल मिला, अच्छा से पास किया। अच्छा से बोले तो मैं भी एक बैक बेंचर से रहा हूँ मैं, और सच बोलूँ तो मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों नहीं टॉप करता हूँ।
मैं आज तक कभी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में फर्स्ट नहीं आया हूँ, ना ही कभी फेल हुआ हूँ। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, और इस बात की भी खुशी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं भागा। मैंने अपने लाइफ को एंजॉय किया, क्रिकेट खेला, मूवीज़ देखा, और वो सारे काम किए जो एक टॉपर नहीं कर पाता है। एक टॉपर रहता है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए पीछे पागल रहता है, उसको और कुछ नहीं पता है। तो हम सुबह निकलते थे, रात को आते थे क्रिकेट खेल के, खाना का भी पता नहीं कि हम खाना खाएं कि नहीं। मैं माँ बाप का इकलौता लड़का था, तो मुझे उतना ज़्यादा मारपीट भी नहीं रहती थी, पिटाई भी नहीं होता था। उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने मतलब मैं डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए इतना मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया था, ठीक है। जैसे देखो, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको एक लेसन दूंगा। सपोज करो कि आप कुछ करना चाहते हो, लाइक एक बिजनेस करना चाहते हो, आप डिप्लोमा करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, कुछ भी आपका कोई टारगेट है, मान के चलते हैं, मेरे से एग्जांपल से ले लेना, या ये मान के चलते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। डिप्लोमा का तो एग्जांपल दे दिया आपको, बिजनेस करना चाहते हो। अब मान के चलते हैं कि आपका ये टारगेट है कि मैं 6 महीने में अपना एक बिजनेस चालू करूँगा। तो फिर 6 महीने में आप बहुत कुछ देखोगे कि आपका जो बिजनेस है, आप कौन सा बिजनेस करोगे, कौन सा आपके एरिया में बिजनेस नहीं है जो आपके एरिया में बिजनेस चल सकता है। सेम वैसे ही मैं आपको कंपेरिजन कर रहा हूँ पढ़ाई से भी। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप देखोगे कि सिलेबस क्या है, कौन सा सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो आपने बिजनेस करने के लिए 2-3 महीने तक खूब आप मतलब धीरे धीरे आराम से, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जून चल रहा है, मुझे 1 जनवरी को अगले साल ये कर लेना है, बिजनेस खोल लेना है। तो आप 2-3 महीने तक आप आराम से काम करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। आप मार्केट में जाएंगे, घूमेंगे साइकिल लेकर के, देखेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे, भैया यहाँ पे कोई दुकान खाली है, यहाँ पे कोई बिजनेस चलेगा, कोई धंधा चलेगा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ का जो लोग होगा वो कुछ अपना अपना अलग अलग राय देगा। फिर वहाँ पे जाओगे, कुछ सपोज करो कि आपके एरिया में स्पोर्ट्स का दुकान नहीं है, ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स का दुकान खोलने के लिए तैयार हुए। फिर स्पोर्ट्स का दुकान आप कैसे करोगे, स्पोर्ट्स के साथ और क्या कर सकते हो, तो स्टेशनरी का दुकान खोल सकते हो स्पोर्ट्स के साथ में। स्पोर्ट्स में आप क्या क्या आइटम रखोगे, स्टेशनरी में आप क्या क्या आइटम रखोगे, ये सब आपने 2-3 महीने तक, मतलब अक्टूबर तक खूब ऐसा धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ें जुटाया और नोट्स बनाते गए। ऐसे ही पढ़ाई में भी है, आप पढ़ाई में सब करते गए धीरे धीरे, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है। आपको 6 महीने का प्लान है ना, मान लो कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो आप 2-3 महीने तक आराम से धीरे धीरे चलो, कंटिन्यूस चलो, मतलब ठीक है, धीरे धीरे ही चलो। फिर आपने सब मटेरियल जुटा लिया 2-3 महीने में। अब स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का मतलब, अगर आप पढ़ाई में जाना चाहते हो तो आप अपना स्पीड बढ़ाओ, पढ़ाई का रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले 2 घंटा पढ़ते थे, अब अचानक से 6 से 7 घंटा कर दो, ठीक है। 6 से 7 घंटा कर दिए, अब उस पर टाइम दो। अब बिजनेस पे करना चाहते हो, बिजनेस पे टाइम दो। आप माल कहाँ से लेकर के आओगे, आप बातें करना शुरू कर दिए, जहाँ से आप माल लाने वाले हो बातें करना शुरू कर दिए। आप कस्टमर देखने लगे, कस्टमर कैसे काम करता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब आप उस पर रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिए। जो लास्ट का 1 महीना बचेगा ना दोस्तों, लास्ट का जो 1 महीना, या आप मान सकते हो कि 1.5 से 2 महीना, ठीक है, चलो मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ 2 महीना। लास्ट का जो 2 महीना बचेगा दोस्तों, ये आपके ज़िंदगी को निर्धारित करेगा कि आप उसमें सफल होगे या असफल होगे, सक्सेस होगे या अनसक्सेस होगे। जो लास्ट का 2 महीना बचा, अगर आप उसमें 24 घंटे में कम से कम 15 घंटा देते हो लास्ट के 2 महीने में, तो आप चाहे डिप्लोमा निकालने वाला हो, चाहे डिग्री निकालने वाले हो, चाहे जो भी निकालने वाले हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लास्ट के 2 महीने में आपको सोना ही नहीं है, आपको खाना ही नहीं है। मतलब खाना तो है, सोना तो है, बट नाम मात्र का। आपका दिमाग, आपकी बात, आपकी सोच, आपका कुछ भी, जो भी आप करते हो, आपका हर एक चीज़ से आपके उस टारगेट पे, टारगेट के आवाज़ निकलना चाहिए, टारगेट वाला, ठीक है।
आप पढ़ाई करना है तो आप सारा दिन रात सो रहे हो तो भी फार्मूला देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। वैसे ही बिजनेस में भी अगर आप सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या। ओके, तो करने का मतलब ये है कि लास्ट का जो 2 महीना रहेगा, आपने 6 महीने तक तैयारी किया, 6 महीने में 3 महीना आपने बहुत आराम से चला, कछुए की चाल चला, लेकिन रोज चले, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े 10 दिन नहीं पढ़े, आपको कछुए की चाल चलनी है, लेकिन डेली चलनी है। फिर बीच का 1 महीना, चौथा महीना आप थोड़ा स्पीड बढ़ाए, 3 से 4 घंटा, 2 घंटे की जगह पे 4-5 घंटा की है, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट का 2 महीना बचेगा वो आपको आपके टारगेट को मिलाने के लिए वो 90% काम करेगा, 80%। वो लास्ट का जो 2 महीना है ना, वो आपके सफलता के लिए 80% आपको काम करेगा। बाकी आप जो 6 महीना 4 महीना पढ़े हो वो 20% काम करेगा, लास्ट का जो 2 महीना है वो 80% काम करेगा। इसको अपने लोग बोलते हैं 80-20 रेशियो, ठीक है। तो 80-20 रेशियो क्या होता है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करोगे जो 80% आता है। जैसे कि मान लो कि 100 आपके बुक में 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हर एग्ज़ाम में लगभग आए हुए हैं, ठीक है। और 80% ऐसे रहेंगे जो बहुत कम आए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो 20 क्वेश्चन हैं उस पर 80% टाइम दोगे, समझ रहे हो ना। और जो 80 क्वेश्चन है उस पर 20% टाइम दोगे। कहने का मतलब ये है 80-20 रेशियो बताता है कि आप पे कितना मेहनत करना है, वो आपको 80-20 रेशियो बताता है। ओके, ये 80-20 रेशियो और भी बहुत चीज़ें में काम करता है। जैसे दुनिया में जितना भी पैसा है उसका 80% पैसा 20% लोगों के पास में है, ठीक है। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसमें से 20% लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं और 80% लोग खराब स्टूडेंट्स हैं। खराब बोले तो 20% लोग जो टॉपर होंगे, 100 में 20% लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई के लिए कीड़े होंगे, एकदम दिन रात पढ़ना है, और 80% लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो 80-20 रेशियो ये बोलता है। तो ये हो गया दोस्तों एक तो मंत्रा, ठीक है। ये दूसरा था, पहला मैंने आपको बता दिया, आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इनफ पता होना चाहिए। दूसरा ये हो गया आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तीसरा ये हो गया कि आप जो भी करना चाहते हो, देखो दुनिया में पैसे का ही खेल है, तो पैसे का नॉलेज आपको होना चाहिए। पैसे कमाना सीख गए, बचाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कमाए जा रहे हो और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि इसको अपन लोग करना क्या है। ऐसा नहीं करना है अपने को। आप जो भी करोड़ रुपया महीना कमा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि इस पैसे को यूज़ कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, खर्च कैसे करना है, तो वो पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है।